दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक रात के आसमान में आपको कोई रहस्यमयी चमकती हुई वस्तु दिखाई दे, धीरे धीरे वो पृथ्वी की ओर बढ़ रही हो और वैज्ञानिक कहें कि ये कोई साधारण धूमकेतु या उल्कापिंड नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात सभ्यता का भेजा हुआ यान हो सकता है। लेकिन कुछ देर में एहसास होता है कि ये वस्तु साधारण नहीं है और दुनिया के बड़े बड़े खगोल शास्त्री अपनी दूरबीनों से उसे देख रहे हैं। फिर वैज्ञानिक दुनिया में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। दिसंबर 2025 में एक ऐसा ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी दूसरी तारामंडल से आया पिंड हमारे सौर मंडल से होकर गुजरेगा और इसका नाम है 3I एटलस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। हमारे सौर मंडल में जो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह घूमते रीचेज हैं, वो सब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में फंसे होते हैं। उनकी कक्षा यानी ऑर्बिट निश्चित होती है। लेकिन कुछ दुर्लभ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो किसी और तारामंडल से निकलकर सीधे हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की पुष्टि हुई है। पहला ओवुमुआ, जो सन 2017 में हवाई में खोजा गया था। ये अजीब सिगार जैसी लंबी आकृति का पिंड था और इसकी चाल ढाल इतनी रहस्यमयी थी कि वैज्ञानिकों को शक हुआ कि ये कृत्रिम हो सकता है। दूसरा कॉमेट 2I बोरिसोव, जो सन 2019 में खोजा गया। ये एक इंटरस्टेलर धूमकेतु था जिसने सौर मंडल से तेजी से गुजरते हुए सबको चौंका दिया। और अब तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, 3I एटलस। वैज्ञानिकों ने जो डेटा जुटाया है उसके अनुसार 3I एटलस की गति है लगभग 1.5 लाख मील प्रति घंटा, यानी ये 1 सेकंड में 41 मील की दूरी तय कर सकता है। सोचिए, हमारी पृथ्वी की रफ्तार सूर्य के चारों ओर लगभग 67,000 मील प्रति घंटा है। यानी ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका रास्ता सामान्य नहीं है। ये शुक्र, मंगल और बृहस्पति के पास से असामान्य पैटर्न में गुजरने वाला है और धूमकेतु आमतौर पर ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड है या फिर किसी ने इसे नियंत्रित किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। यही वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ओमुआमुआ के बारे में कहा था कि यह संभव है कि ये किसी एलियन सभ्यता का छोड़ा हुआ लाइट सेल या यान हो। एवी लोएब का कहना है कि 3I एटलस की चाल ढाल इतनी असामान्य है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस ट्रैप। इसका मतलब है कि जब कोई सभ्यता या इंसान अपने ज्ञान और आत्मविश्वास पर इतना घमंड कर लेता है कि वो घातक गलतियां कर बैठता है। लोएब का मानना है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम अनजाने में किसी शत्रुतापूर्ण सभ्यता का ध्यान आकर्षित कर लें, और उसके बाद क्या होगा ये हमारी कल्पना से भी परे है। अब यहां पर हमें याद करनी होगी महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी। हॉकिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि आधुनिक समय के सबसे बड़े सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। ब्लैक होल्स, कॉस्मोलॉजी और ब्रह्मांड के रहस्यों पर उनका काम आज भी अमूल्य है। लेकिन वे हमेशा इंसानों को एक बात समझाते रहे, हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर कभी पृथ्वी पर एलियन सभ्यता आई तो परिणाम इंसानों के लिए विनाशकारी होंगे। हॉकिंग ने इतिहास की मिसाल देते हुए कहा था, सोचिए, जब यूरोपीय उपनिवेशकों ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था तो वहां के मूल निवासियों का क्या हुआ? वे लगभग मिटा दिए गए। वही हाल हुआ अफ्रीका और एशिया की कई सभ्यताओं का। हॉकिंग का तर्क था कि इंसान और एलियन सभ्यता के बीच भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है। अगर वे हमसे हजारों साल आगे हैं तो क्या वे हमें बचने देंगे या फिर हमें मिटा देंगे ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो? अब सोचिए, दिसंबर 2025 में 3I एटलस हमारे सौर मंडल से गुजरेगा। इसकी दूरी होगी लगभग 223 मिलियन मील, यानी 35 करोड़ किलोमीटर के आसपास। सुनने में ये दूर लगता है,
लेकिन खगोल शास्त्र की दृष्टि से ये काफी नजदीक है। अगर ये सच में किसी एलियन सभ्यता का यान हुआ तो क्या ये हॉकिंग की भविष्यवाणी को सच साबित करेगा? दोस्तों, वैज्ञानिक समुदाय भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ का मानना है कि अगर एलियन से संपर्क हुआ तो हमें नई तकनीक मिल सकती है। शायद वे हमें ऊर्जा संकट से बचा लें या हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा दें। लेकिन दूसरी तरफ हॉकिंग और कई अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक रणनीतिक गलती होगी, क्योंकि अगर एलियंस शत्रुतापूर्ण निकले तो हमारी पृथ्वी के पास बचाव का कोई तरीका नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अगर 3i एटलस सच में कृत्रिम है तो इसके पीछे की सभ्यता कैसी होगी? क्या वे हमारे लिए दोस्त होंगे या दुश्मन? क्या वे ब्रह्मांड की शांति लाएंगे या हमारे अस्तित्व को मिटा देंगे? और पहला संपर्क यानी फर्स्ट कांटेक्ट के संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं? और ये भी कि इंसानों ने अब तक एलियन से संपर्क करने की कितनी कोशिशें की हैं। वैज्ञानिकों को इसकी चाल ढाल इतनी असामान्य लगी कि कई लोगों ने इसे संभावित एलियन यान तक कह दिया। और यहीं से सवाल उठता है, अगर ये सच में किसी उन्नत सभ्यता का बनाया हुआ यान हुआ तो उसके पीछे कैसी ताकतें होंगी? और अगर हमसे उनका सामना हुआ तो नतीजा क्या होगा? आइए अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलियन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, अगर कोई सभ्यता लाखों प्रकाश वर्ष दूर से यहां तक पहुंची है तो जाहिर है कि उनकी तकनीक हमारी कल्पना से भी परे होगी। हमारे पास अभी जो रॉकेट तकनीक है उससे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वे यहां तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास ऐसी ऊर्जा स्रोत होंगे जिन्हें हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी सभ्यताएं शायद ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती होंगी। कुछ कहते हैं कि उनके पास वार्प ड्राइव जैसी तकनीक हो सकती है, यानी अंतरिक्ष और समय को मोड़कर वे पल भर में करोड़ों मील की दूरी तय कर लेते होंगे। सोचिए, जहां हम अभी भी पेट्रोल और डीजल पर लड़खड़ा रहे हैं, वहां वे सभ्यताएं शायद ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही होंगी जिससे पूरी आकाशगंगा को रोशन किया जा सके। अगर ऐसी ताकतें हमारे सामने आईं, तो चाहे हमारे पास परमाणु हथियार हों या मिसाइलें, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में आपने कई बार देखा होगा कि इंसान और एलियन सामने सामने आते हैं। कभी वे दोस्त की तरह मिलते हैं तो कभी भयानक युद्ध छेड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या होगा? इसके कई संभावित परिदृश्य हैं। पहला, वे दोस्ताना हो सकते हैं। हो सकता है वे हमें नई टेक्नोलॉजी दें, बीमारियों का इलाज बताएं या हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करें। ये मानव सभ्यता के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है। दूसरा, वे हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। जैसे हम चींटियों को देखते हैं लेकिन उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है उनकी सभ्यता हमसे इतनी आगे हो कि उन्हें हमारी कोई जरूरत ही ना हो। तीसरा और सबसे डरावना परिदृश्य, वे शत्रुतापूर्ण हों। अगर उन्हें लगे कि इंसान भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो वे हमें मिटा सकते हैं, या फिर वे हमारे संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं, जैसे धरती का पानी, खनिज या हमारी पूरी पृथ्वी। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई उन्नत सभ्यता किसी कमजोर सभ्यता से टकराई है तो परिणाम हमेशा विनाशकारी रहे हैं। यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हमें अपना अस्तित्व ब्रह्मांड में जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान अब तक एलियंस से संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं? इसका जवाब है हाँ। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में संकेत भेजते आ रहे हैं। सन 1974 में एरेसिबो टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने एक रेडियो संदेश अंतरिक्ष की ओर प्रसारित किया था। इसमें गणित, रसायन शास्त्र और इंसानी डीएनए की जानकारी थी। लेकिन सोचिए, अगर वो संदेश किसी शत्रुतापूर्ण सभ्यता के कानों तक पहुंचा तो क्या होगा? हॉकिंग के मुताबिक यही सबसे बड़ा खतरा है। हम अनजाने में खुद को उजागर कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या हम इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है
कि पृथ्वी की स्थिति को ब्रह्मांड में सक्रिय रूप से प्रसारित करना रणनीतिक गलती होगी, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वहां बाहर कौन है। यह वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल में बैठकर जोर जोर से चिल्लाना। आपको नहीं पता कि आपकी आवाज सुनने वाला कोई दोस्त होगा या कोई खूंखार शिकारी। और यही स्थिति आज मानवता की है। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में जब 3I एटलस पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होगी। अगर यह सिर्फ एक धूमकेतु निकला तो भी यह हमें याद दिलाएगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। लेकिन अगर यह सच में किसी सभ्यता का यान हुआ तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होगा। सवाल अब आपसे है, क्या हमें एलियन सभ्यताओं से संपर्क करना चाहिए और संभावित लाभ उठाने चाहिए, या फिर हमें स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी मानकर चुपचाप अपने अस्तित्व को छुपाना चाहिए? दोस्तों, यह बहस सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।